बहुत ही सुंदर विषय है, इच्छा परिमाण। भाई और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुख का कारण क्या है? दुख का कारण इच्छा है, कामना है, लालसा है, तृष्णा है, और वो अगर नहीं होती है तो कोई दुख होता ही नहीं है। तो इसीलिए बहुत ही सुंदर जो कबीरदास जी ने कहा कि चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो ही शहंशाह। शहंशाह कौन होता है? जिसकी चाह चली गई, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, तो उसकी चिंताएं मिट गई, उसका मन है शांत हो गया और वो शहंशाह बन गया। जो फक्कड़ लोग होते हैं, सन्यासी लोग होते हैं, वो किसी राजा की, किसी मिनिस्टर की कोई भी परवाह नहीं करते हैं। बड़ा से बड़ा कुबेरपति और बड़ा से बड़ा राजा भी जो है वो सन्यासी के पैरों के अंदर नतमस्तक होता है। भारत का राष्ट्रपति भी उसके पैरों में नतमस्तक होता है। क्यों होता है? कि त्याग को नमन है। जो इच्छा परिमाण करते हैं, जो अपनी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, वो अपनी कामनाओं को छोड़ देते हैं, उनको नमन किया जाता है। और इच्छाएं जो है आकाश के समान अनंत है। इतनी मनुष्य की इच्छाएं हैं। आप देखिए, मैं इसको नीड और ग्रीड के हिसाब से जो है वो आपको इसको समाहित करना चाहता हूँ कि व्यक्ति का शरीर है, उसका जो परिवार है, उसका समाज है, और उसके घर पे अतिथि देवो भव, कोई अतिथि भी आ जाता है, मेहमान भी आ जाता है, देश भी है, और उस पर 4 तरह के ऋण हैं। देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण, गुरु ऋण और समाज ऋण। इन सब ऋण को उतारने के लिए तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, यानी उसको जो है कुछ न कुछ जो है अपने पास रखना होता है, जब जाकर के ये कर्जा उतरता है। तो आदमी को जो नीड और ग्रीड की बात बताता हूँ कि हमारा रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा जो है ये मूलभूत आवश्यकता हमारी नीड है, और ये जायज है, ये हमें पूर्ति करनी चाहिए। इसकी पूर्ति किए बिना हमारा जीवन जो बाह्य जगत है, हमारा जो भौतिक जगत है, वो सुखी नहीं हो सकता। हमारे परिवार का भौतिक जगत भी सुखी नहीं हो सकता है। तो वो तो जरूरी है, इसीलिए वो नीड है। पुराने जमाने के अंदर कार जो है वह विलासिता गिनी जाती थी, मोबाइल विलासिता गिनी जाती थी। आजकल जो समय बदला है तो इसकी नीड होने लगी। तो एक परिवार के लिए एक कार नीड है, हर एक के लिए एक मोबाइल भी नीड है। तो ये हमारी नीड है। और ग्रीड क्या है? आपको आवश्यकता एक मकान की है, आपने 10 मकान खड़े कर दिए। आपको सालाना जो है वो 5 ड्रेसों, 10 ड्रेसों की आवश्यकता ही, आपने 100 ड्रेसें सिलवा दी, 100 जूते सिलवा दिए। और आपको जो है वो देखिए कि आपको कोई भी चीज़ देखिए, एक गाड़ी की आवश्यकता है, आपने 10 गाड़ियाँ लाके खड़ी कर दी। और आपको जो है वह हर इसी तरीके से आपको एक चीज़ की आवश्यकता और वो 10 चीज़ें आपके पास में हैं। तो ये सारा जो है ग्रीड है, ये रोका जाना चाहिए। ये ग्रीड ही दुख का कारण है। और जो हमारी नीड की पूर्ति करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, हमारी आवश्यकता है, वो किया जाना चाहिए। और प्रकृति देखिए, प्रकृति क्या कहती है कि मैंने जो है 84 लाख जीवा योनियों के असंख्य अनंत प्राणियों को जन्म दिया है, तो जिसने चौंस दी वो चुग्गा भी देगा। तो मेरा दायित्व है कि मैं आप सभी को अपनी संतान समझ करके आपका भरण पोषण करूं। और प्रकृति कहती है मेरे पास प्रचुर मात्रा के अंदर साधन है आपके समस्त के जो है पोषण करने के लिए। लेकिन अगर वो सारी संपत्ति एक व्यक्ति को दे दी जाए तो एक भी व्यक्ति पूरे नेचर की, पूरी प्रकृति की संपत्ति से नहीं दापता है। क्यों? इच्छाएं अनंत है। तो हमें क्या करना है? हमें इच्छाओं का परिमाण करना है, इच्छाओं पर नियंत्रण करना है, इच्छाओं को घटाना है, इच्छाओं पर अंकुश लगाना है। और जितनी जितनी हमारी इच्छाएं कम होगी उतना उतना जो है हमारे जो है सुख का भाव बढ़ता रहेगा और कर्म बंधन भी घटता रहेगा। और हम जो है जब कर्म बंधन घट गया और पूर्व का उसकी निर्जरा हो गई, संपूर्ण निर्जरा हो गई, तो वो समय दूर नहीं होता है कि हम अपना आखिर गंतव्य जो हमारा मुक्ति का है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई और बहनों,
इच्छा परिमाण। सारी दुनिया, क्या आप कहें कि कोई ऐसा अमोघ मंत्र बताओ जिससे कि सारी दुनिया की सभी समस्याएं समाप्त हो जाए, सभी तरह की समस्याएं, तो वो मैं कहना चाहूँगा इच्छा परिमाण। आज जो विश्व युद्ध क्यों होते हैं? क्योंकि किसी न किसी जो बलवान राष्ट्र है उसके राष्ट्र के जो है वो अध्यक्ष के दिमाग में आती है कि जो है मुझे दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनना है, सबसे बड़ी पावर बननी है, सबसे बड़ा धनाढ्य बनना है। तो ऐसा जब वो आता है तब वो जो है वो वास्तव के अंदर इच्छाओं को खुला करता है और वह जो है सबको परेशानी में डाल देता है। अब चीन को देखिए, तो चीन को जो कोरोना जो है 15 नवंबर को मछुआरे के अंदर ये मालूम पड़ गया था, जो कि चमगादड़ों से मछुआरे के अंदर आया, जिसका टेस्ट किया तो वुहान के अंदर जो है इस चीज़ की पुष्टि हो गई थी कि ये कोरोना का जो है वो मछुआरे के अंदर जो है हुआ है और ये धीरे धीरे महामारी का रूप ले सकती है। तो इस कमज़ोरी को बड़ा बनने को और अपनी कंपटीशन की जो ताकतें थी उनको जो है वो उनको जो नीचा दिखाने के लिए, समाप्त करने के लिए चीन ने जो है WHO से सांठगांठ करके और 15 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच के अंदर लाखों लोग अपने जिनको कि इफेक्टेड थे कोरोना से, उन्होंने यूके, यूएस से, यूरोप के सभी देशों में भेज दिए और वो इटली वगैरह है जो है सारा सब जगह जो है यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर लाखों लोगों की, ऑस्ट्रेलिया में लाखों लोगों की वहाँ पे जो है संक्रमण का रोग है, ये मनुष्य टू मनुष्य फैल गया। और उन्होंने WHO को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के जो ये घोषणा करा दी थी 15 नवंबर के बाद कि ये तो सिर्फ जो है पशु पक्षियों में ही फैलता है, मनुष्य में नहीं फैलता है। तो उसकी बात को सत्य मानते हुए महीना, लगभग 1.5 महीना जो है पूरा संसार जो है वह अनभिज्ञ रहा। उतने पीरियड के अंदर जो इन्होंने पूरे विश्व के अंदर फैला दिया और धीरे धीरे सभी देशों में यह जो कोरोना फैल गया, ये क्या था? ये इन्होंने अपनी इच्छाओं को बढ़ाया। चीन ने चाहा कि विश्व का नंबर 1 बन जाऊं और विश्व का आर्थिक दृष्टि से और साम्राज्य की दृष्टि से और बल की दृष्टि से नंबर 1 बन जाऊं। इच्छा परिमाण नहीं किया तो आज कोरोना पूरे विश्व के अंदर कई तरह का कहर ढा रहा है। लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई और होती जा रही है। डेली जो है नए कोरोना के मरीज आते हैं क्योंकि ये संक्रमण है, ये फैलता रहता है और कितने ही प्रयत्न किए जाएं तो प्रयत्न करने के बाद भी संक्रमण के कारण ये फैलता रहता है।